हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरी चैनल दियाज पोएट्री में। मैं हूँ दिव्या और आज एक बार फिर मैं आपके लिए लेकर आ गई हूँ एक नई कहानी। फ्रेंड्स, आज लोग जितना दूसरों के लिए नेगेटिव होते जा रहे हैं ना, उतना ही आज के मॉडर्न युग में लोग अपने बारे में भी नेगेटिव होते जा रहे हैं। आपके आसपास बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जिनको अपने अंदर भी कमियां ही कमियां दिखाई दे रही होंगी, जो हमेशा ही उदास रहते होंगे। तो कुछ ऐसी छोटी-छोटी बातें हैं जिनका ध्यान रखकर हम उन उदास लोगों के मन में खुशी ला सकते हैं, उनके चेहरों पर एक छोटी-सी स्माइल ला सकते हैं। तो क्या है वो बातें? आइए चलिए जानते हैं आज की कहानी से। आज की कहानी का शीर्षक है उम्मीद। 24 साल की यशवी को छोटे बच्चे, खुली हवा ये सब बहुत पसंद था। वो हर शाम अपने काम से फ्री होकर अपनी ऑफिस के नजदीक वाले पार्क में जाकर बैठती थी। कभी झूले पर झूलती तो कभी बच्चों के साथ खेल लेती। लेकिन पिछले कई दिनों से ये सब बंद हो चुका था। यशवी पार्क में आती तो थी, मगर न तो वो झूला झूलती न बच्चों के साथ खेलती, बस पार्क में एक बेंच पर बैठी रहती। दरअसल यशवी पिछले 3-4 दिन से काफी उदास थी। पिछले कई दिनों से उसका कोई भी काम ठीक से नहीं हो रहा था। वो कितनी भी कोशिश करती फिर भी उसके काम में कोई ना कोई कमी रह जाती थी, जिस वजह से उसकी ऑफिस में उसे बहुत कुछ सुनना पड़ रहा था। ऑफिस की बातों ने यशवी को उदास और कमजोर कर दिया था। उसे लगने लगा था जैसे जीवन में कुछ बचा ही नहीं, जैसे उसे कुछ आता ही नहीं। उसे लगने लगा था कि जैसे वो किसी काम की ही नहीं, उसमें कुछ भी अच्छा नहीं। पिछले कई दिनों से यशवी पार्क में बैठकर यही बातें सोचती रहती थी। कुछ देर इधर उधर देखती और फिर उदास मन से घर चली जाती। आज भी यशवी यही करने वाली थी। कुछ देर तक पार्क में बैठकर अपनी कमियों के बारे में सोचती रहती और फिर उठकर चली जाती। लेकिन आज जब यशवी अपनी कमियों के बारे में सोच रही थी, तभी यशवी के साथ कुछ ऐसा हुआ जिसने उसके चेहरे पर मुस्कान ला दी। यशवी सोच में डूबी हुई थी कि तभी एक आंटी उसके पास आई और बिना किसी जान पहचान दिए उसकी तारीफ करने लगी। बेटा, तुम्हारी ड्रेसिंग सेंस बहुत अच्छी है। मैं तुम्हें रोज देखती हूँ, मुझे तुम्हारी ड्रेसिंग सेंस बहुत अच्छी लगती है। थैंक्स आंटी, यशवी ने जवाब दिया और फिर अपनी सोच में डूब गई। और हाँ बेटा, मैं तुम्हें एक और चीज कहना चाहती थी। तुम्हारा चेहरा भी बेहद सुकूनदार है। मुझे नहीं पता कि तुम क्यों उदास हो, लेकिन मैं तो जब भी तुम्हें देखती हूँ तो यही सोचती हूँ कि कितना प्यारा चेहरा है। सिर्फ देखने भर से कितना सुकून मिलता है। सच में तुम्हें देखकर किसी न किसी का दिन बन सकता है, आंटी ने कहा और वो जाने लगी। तभी यशवी ने कहा, बैठी ना आंटी, थैंक यू सो मच। दोस्तों, हम कॉम्प्लीमेंट सुनना तो बेहद पसंद करते हैं, लेकिन जब भी कॉम्प्लीमेंट देने की बारी आती है तो हम सोच में पड़ जाते हैं कि दे कि नहीं दे। अगर हमने सामने से दिया तो सामने वाला क्या सोचेगा। मानती हूँ कि कॉम्प्लीमेंट से किसी का दुख दूर नहीं हो सकता, लेकिन कम तो हो ही सकता है। किसी के चेहरे पे एक हल्की सी मुस्कान आ सकती है, जैसे कि यशवी के चेहरे पर आई। तो जब भी मन करे कॉम्प्लीमेंट दे दिया करे। थैंक यू। एंड प्लीज, अगर आपको ये स्टोरी पसंद आई हो तो मेरी चैनल को लाइक करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, इस वीडियो को लाइक करना ना भूले। थैंक यू सो मच।